लिख दो। झिल्लियों से आवरित, झिल्लियों से ढकी हुई सूक्ष्म काय, माइक्रो बॉडीज। सूक्ष्म काय, माइक्रो बॉडीज, झिल्ली से आवरित या ढकी हुई, ठीक है। छोटी छोटी थैलियां होती है, झिल्ली से ढकी हुई या झिल्ली से आवरित छोटी छोटी, ये लिखा हुआ बेटा। हम्म, थैलियां होती है जिनमें जिनमें एंजाइम मिलते हैं, जिनमें एंजाइम मिलते हैं। हाँ, जिनमें एंजाइम मिलते हैं बेटा, या एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। ये सूक्ष्मकाय, ये सूक्ष्मकाय पादप व जंतु, ये सूक्ष्मकाय पादप व जंतु दोनों कोशिकाओं में, पादप व जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं, ठीक है। चलो, अब हम बात करते हैं अंतःझिलिका तंत्र की। किसकी बात करते हैं? हाँ, अंतःझिलिका तंत्र की। अंतःझिलिका तंत्र, ठीक है, जिसमें जो भी ऑर्गन है वो एक दूसरे से क्या रहते हैं, किसी ना किसी कार्य की दृष्टि से जुड़े हुए रहते हैं। हम्म, ये भी ठीक, कार्य की दृष्टि से जुड़े होते हैं। तो इसमें वे कोशिका, कोशिका कौन कौन से? अंतःपर्दिजालिका है, गोल्जिकाय है, लाइसोसोम है और वैक्यूल या रिक्तिका है। तो लिखो इसमें एक लाइन। वे झिल्ली युक्त अंग, कोशिकांग, वे झिल्ली युक्त कोशिकांग, वे झिल्ली युक्त कोशिकांग जो कार्य की दृष्टि से, जो कार्य की दृष्टि से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, जो कार्य की दृष्टि से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, उन्हें उन्हें अंतःझिलिका तंत्र, अंतःझिलिका तंत्र में शामिल, में शामिल किया गया है, ठीक है। कौन कौन से है बेटा इसमें? तो इसमें पहला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, अंत प्रद्रवी जालिका। नंबर दो, गोल्जी बॉडीज या गोल्जी कार्ड। नंबर तीन, लाइसोसोम। और नंबर चार, वैक्यूल यानी रिक्तिका, या जिसे कहते हैं रसधानी। नोट कर दो, चारों को शामिल कर दो। अंतःझिलिका तंत्र, सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कौन सा कोशिका अंतःझिलिका तंत्र का भाग है, ठीक है ना। तो ये चार आपको ध्यान रखने हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। अंतःपर्दवी जालिका, गोल्जी काय, लाइसोसोम और इक्तिका।
हेडिंग लगाओ अंतःपृथ्वी जालिका। लगा दी? देखो ये कोई सेल है हमारे पास, पूरी उड़ गई है, ठीक। कोशिका है, कोशिका में क्या है? केंद्रक है। कोशिका में केंद्रक है, ठीक। केंद्रक की झिल्ली से संलग्न कोशिकांग है वो है अंतःपृथ्वी जालिका। ये भी अपने आप में क्वेश्चन कि केंद्रक की झिल्ली से कौन सी कोशिकांग संलग्न रहता है, जुड़ा रहता है। तो जो बाह्य झिल्ली है किसकी? केंद्रक की, इससे ये कंटिन्यूस लगातार जुड़े। ये है अंतःपृथ्वी जालिका, ठीक है ना। ध्यान रखना, केंद्रक की बाह्य झिल्ली के साथ अंतःपृथ्वी जालिका ऐसा कोशिकांग है जो क्या रहता है? लगातार जुड़ा रहता है, संलग्न रहता है। आगे बात समझ में? अब देखो इस पे राइबोसोम उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? राइबोसोम उपस्थित। ये पूरी क्या है? अंतः प्रद्रवी जालिका, ठीक। एक भाग इसका है जिसके ऊपर राइबोसोम है, एक भाग ऐसा है जिसके ऊपर राइबोसोम नहीं है। जिसके ऊपर राइबोसोम है, जिसके ऊपर राइबोसोम है वो अंतःपृथ्वी जालिका कहलाती है। खुरदरी या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। क्या है इस पर? राइबोसोम पाए जाते हैं। ये जो है राइबोसोम, ठीक है। अब आपको पता ही है जब राइबोसोम है तो यह है क्या करेगी? प्रोटीन का संश्लेषण, प्रोटीन का संश्लेषण व स्त्राव और एक काम और इसका केंद्रक झिल्ली का निर्माण। केंद्रिक झिल्ली का निर्माण कौन करती है? खुरदरी अंतःपृथ्वी जालिका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों है? क्योंकि उसके ऊपर क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम। दूसरा प्रकार है इसका चिकनी, स्मूथ, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, ठीक है। इस पे राइबोसोम है क्या? नहीं है। इस पे राइबोसोम देखने में पता चल रहा है, उस पर हमने बना रखे हैं, राइबोसोम इस पर नहीं है। ये क्या करती है? ये करती है वसा का संश्लेषण। वसा या जो लिपिड है, लिपिड का संश्लेषण, स्टेरॉयड हार्मोन, स्टेरॉयड हॉर्मोन्स का संश्लेषण। कौन से होते हैं स्टेरॉयड हार्मोन? है ना, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये स्टेरॉयड हार्मोन ही तो है। तो इनका संश्लेषण कौन करती है? चिकनी अंतःपृथ्वी जालिका। फिर बात करें, अगर कोई विषाक्त चीज अंदर चली गई है बॉडी में,
तो उसका क्या कर देती है, अविषाक्तीकरण। क्या कर देती है, अविषाक्तीकरण कर देती है। ठीक है, तो वो भी लिख दें, अविषाक्तीकरण। ठीक है, पहला हो गया। जस दूसरा हमारे पास क्या रहा, गोल्जी का। ये क्या करेगी, अंत प्रजालिका जो प्रोटीन बना रही है और जो यहाँ पे वसा लिपिड बना रही है, ये किसको देगी, गोल्जी को। किसको देगी, गोल्जी का। तो यहां हम बनाए हमारा दूसरा ऑर्गन, तो वो इसके केंद्रक और अंत प्रजालिका के पास में ही होता है, इस टाइप से। एनसीईआरटी लिख रही है केंद्रक और अंत प्रजालिका के पास में स्थित होता है क्या, गोल्जी का। तो ये हमने क्या बनाया, ये हमने बनाया गोल्जी का, जो अंत प्रजालिका और केंद्रक के पास स्थित होता है। ठीक है, इसमें इसके दो सिरे हैं, इस सिरे को कहते हैं सिस और इसको कहते हैं ट्रांस। उधर वाला क्या कहलाता है, सिस। और मतलब केंद्र के अंत प्रजालिका के पास वाला सिरा कहलाता है सिस। झिल्ली की तरफ, इस कोशिका झिल्ली की तरफ वाला सिरा ट्रांस कहलाता है। लेकिन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, अलग नहीं होते, ये ध्यान रखना। ठीक, हम लिख सकते हैं सिस तथा ट्रांस सिरा एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, क्या हुआ, तीस सिरा कहाँ पे है, केंद्रक और अंत प्रजालिका के पास में। ट्रांस सिरा किधर है, कोशिका झिल्ली की तरफ। हाँ, ये झिल्ली है ना कोशिका के पास। अब साहब यहाँ अंत प्रजालिका ने क्या किया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या किया, प्रोटीन बनाई, वसा बनाई। प्रोटीन बनाई, वसा बनाई। वो प्रोटीन कौन लेगा, गोल्जी का। वो कौन लेगा, हमने लिखा ना कार्य की दृष्टि से ये अपने एक दूसरे से जुड़े होते हैं, अभी हमने लाइन लिखी शुरुआत में। ठीक है, तो यहां से अब यो है, मान लो ऐसे, एक हाथ इधर एक हाथ इधर, तो ये वाला जो हाथ है किससे जुड़ा हुआ है, अंत प्रजालिका से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। मतलब मैं क्या ले रहा हूं इधर से, प्रोटीन, वसा, और यहां से आगे गोल्जी काय को दे रहा हूं, या तो गोल्जी काय को देने तो गोल्जी को दे रहा हूं, या मैसेज मिल रहा कि कोशिका से बाहर स्त्राव करना है तो कोशिका से बाहर फेंक दूंगा। जहां प्रोटीन की आवश्यकता है कोशिका से बाहर फेंक दूंगा, मैं नहीं फेंकूंगा, गोल्जी काय नहीं, अंत प्रजालिका। या फिर किसको देगी, गोल्जी काय को। तो अच्छा, लेगा कौन सिरा, सबसे पहले लेगा सिस। भाई जो प्रोटीन आ रहा है, हम यहाँ अगर बात कर लें, जो प्रोटीन आ रहा है वो कौन लेगा, सिस। जो लिपिड आ रहा है कौन लेगा, सिस। किसको देगा, ट्रांस को। सिस किसको देगा, ट्रांस को। फिर ये अंत प्रजालिका से गोल्जी का इसको लेता है, प्रोटीन और लिपिड को, और क्या करता है, इसका पैकेजिंग। यह है प्रोटीन तथा लिपिड या वसा जो है का पैकेजिंग क्या करता है, पैक करता है, पैकेजिंग करता है। ठीक है, क्या करता है, पैकेजिंग करता है, और पैक करके उनको क्या कर देता है, मॉडिफाई, रूपांतरित, किस रूप में, लाइसोसोम के रूप में। हम्म, ठीक है, करता है। गोल्जी का है, यह है लाइसोसोम का निर्माण करता है।
ठीक है। अब यहां से गोल्जी का ऐसे, ये ऐसे छोटी छोटी पुट्टिकाएं जो प्रोटीन को और लिपिड को क्या कर दिया, पैक कर दिया किसने, गोल्जी काय ने। और ऐसे हमें ये चीजें बना दी, गोल गोल वेसल्स। इन्हीं को तो हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं लाइसोसोम। इन्हीं को कहा जाता है लाइसो। ठीक। ये जो लाइसोसोम है, यहाँ लिख दिया किससे बनते हैं, गोल्जी काय से बनते हैं। इनके अंदर क्या है, प्रोटीन और लिपिड, वसा, वो पुट्टिकाएं लाइसोसोम कहलाती है। इसके अंदर हाइड्रोलिटिक, हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है। ये एंजाइम ऐसे हैं जो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, लिपिड, वसा, हार्मोन जो भी, उनको क्या कर लेते हैं, पाचन कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं, उनका अपघटन कर देते हैं। ठीक है। तो लाइसोसोम के अंदर आपको हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जो किस पे सक्रिय होते हैं, जो अम्लीय प्रकृति में सक्रिय होते हैं, जो अम्लीय प्रकृति में क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं। कैसे माध्यम चाहिए इनको, अम्लीय माध्यम चाहिए इनको, एसिडिक जो नेचर होता है ये उसमें क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं। अच्छा, आपने बचपन में छोटी क्लास में पढ़ा होगा, इन्हें क्या कहा जाता है, लाइसोसोम को क्या कहते हैं। हम्म ये जो एंजाइम होता है आत्मघाती तेलियां, ये अगर हाइड्रोलिटिक एंजाइम वाले अगर ये फट जाए, झिल्ली फट जाए, अगर इनका लाइसोसोम के फटने से हाइड्रोलिटिक एंजाइम रिलीज हो जाए, स्त्राव हो जाए अंदर, तो हमारी कोशिकाओं को ये क्या नष्ट कर दे, संपूर्ण कोशिका को क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे। इसलिए इन्हें सुसाइडल बेग कहा जाता है, आत्मघाती थैलिया कहा जाता है। ये संपूर्ण कोशिकाओं को फटने पर नष्ट कर सकता है या देता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, आत्मघाती थैलिया या सुसाइडल बेग। दिख तो रहा है, ये लाइसोसोम। अच्छा, गोल्जी काय की हमने बात तो की, ये क्या करता है, प्रोटीन और लिपिड से किसको जोड़ देता है, कार्बोहाइड्रेट को, शुगर को, तो क्या बन जाएंगे, लिपिड से अगर शुगर जुड़ा, ग्लाइकोलिपिड, प्रोटीन से अगर ग्लूकोज जुड़ा तो ग्लाइकोप्रोटीन। तो इसमें यह है ग्लाइकोलिपिड व ग्लाइको प्रोटीन
का निर्माण करता है। ये भी हमें गोल्जिकाय में। ठीक है, अब एक बच गई। क्या बच गई? कौन सा कोशिकांग बच गया? रिक्तिका बच गई। क्या कह रहे हो? ये हो गई हमारे पास रिक्तिका। ठीक है, रिक्तिका या रसदानी। ठीक, इसकी इस एकल झिल्ली को, ये जो आपको एकल झिल्ली दिख रही है, इस एकल झिल्ली को टोनोप्लास्ट क्या कहते हैं? हाँ, टोनोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट, पादप कोशिका में इसका आकार बड़ा व जंतु कोशिका में इसका आकार कैसा होता है? छोटा होता है। किसकी बात हो गई? रिक्तिका की हमने बात कर ली। ठीक है, ठीक है, चलो नोट करो इसको। ये हो गया अंतःझिल्ली का तंत्र हमारा कंप्लीट। Eh. Good. Huh? हाँ, नहीं तेरी मर्जी है तो अलग से हेडिंग लगा लगा के लिख ले। हाँ, तेरी मर्जी है।